नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने कर्ण के रुद्रास्त्र को क्यों रोक दिया, कैसे पवनपुत्र हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अपनी अद्भुत शक्तियों और पराक्रम से अर्जुन और पांडवों की रक्षा की। साथ ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने ऊपर लेकर अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखा। हनुमान जी का द्वापर युग में प्रवेश। मित्रों, हनुमान जी त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक और द्वापर युग से लेकर कल युग तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन आज हम बात करेंगे आखिर हनुमान जी का द्वापर युग में कब कब जिक्र हुआ और उन्होंने द्वापर युग में किस किस का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्हें शायद ही उनकी मर्जी के बगैर कोई परास्त कर सके, जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। जब जब किसी योद्धा को अपने ऊपर घमंड हुआ, तब तब हनुमान जी ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया और उसे सबक सिखाया। इसी तरह द्वापर युग में ऐसे कई योद्धा थे जिन्हें अपने बल तथा पराक्रम पर बड़ा अभिमान था, लेकिन हनुमान जी ने उनके घमंड को चूर कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने द्वापर युग में पौंड्रक का घमंड चोर किया था। मित्रों, पौंड्रक को तो आप जानते होंगे, जो कि खुद को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वित से पूछा कि यह कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि यह कमलगम माधन पर्वत पर, और वानर द्वित ने कहा कि मैं लेकर आता हूं। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वित को बंदी बनाकर पौंड्रक की नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करके पुनः गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वित का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। हनुमान जी, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त और सहायक थे, द्वापर युग में भी अपनी महिमा के साथ प्रकट हुए। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होने का आग्रह किया। कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का उपयोग अर्जुन को पराजित करने के लिए किया। इन दिव्यास्त्रों की मारक क्षमता इतनी भयावह थी कि कौरव सेना भी भयभीत हो उठी। तभी एक ऐसा पल आया जब कर्ण ने अपने गुरुदेव परशुराम द्वारा प्रदत्त भार्गव अस्त्र का उपयोग किया। यह अस्त्र लाखों करोड़ों तीरों के साथ शंख, चक्र और गदा जैसी शक्तियों को उत्पन्न करता है। हनुमान जी का पराक्रम जैसे ही कर्ण ने भार्गव अस्त्र छोड़ा, हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाते हुए उस अस्त्र के सभी प्रहारों को अपने ऊपर ले लिया। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि युद्धभूमि थर्रा उठी। कौरव और पांडव पक्ष की सेनाएं भी भयभीत हो गईं। हनुमान जी की गर्जना और कर्ण का भय, हनुमान जी ने इतनी जोर से गर्जना की कि पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया और उनके सारथी भी कांपने लगे। यह देखकर अर्जुन भी सहम गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हनुमान जी को शांत किया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, यह समय तुम्हारे क्रोध का नहीं है। तुम्हारे क्रोध से यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। अर्जुन और रथ की रक्षा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए शांतिपूर्वक अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहकर उनकी रक्षा की। कर्ण के हर प्रहार को झेलते हुए उन्होंने पांडवों को दिया हुआ वचन पूरा किया। हनुमान जी का वचन। महाभारत के दौरान हनुमान जी ने पांडवों से वादा किया था कि युद्ध में अर्जुन और उनके रथ को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वचनबद्धता ने कर्ण के हर दिव्यास्त्र को निष्प्रभावी कर दिया। तो दोस्तों, हनुमान जी की इस अद्भुत शक्ति और भक्ति ने न केवल अर्जुन को सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे महाभारत युद्ध की दिशा को भी बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। जय श्री राम, जय हनुमान।